देख लो बिहारियों, मोदी जी ने तुम्हारे लिए क्या किया। तुम सब कहते हो ना कि मोदी जी तुम्हें रोजगार नहीं दिया। दिया तो है अपने राज्य में, गुजरात में। तुम सबके लिए ट्रेन दिया है, हवाई जहाज दिया है, बिहार में सड़क बना दिया है, ताकि तुम लोग अपने घरों से निकलकर गुजरात आ सको और गुजरात में आकर गुलामी कर सको, फैक्ट्रियों में काम कर सको, कम सैलरी में काम कर सको और गुजरात का विकास कर सको। देखो नीचे, आंखें फाड़ कर देख लो मोदी ने तुम्हें क्या दिया है। मोदी ने तुम्हारे लिए ये हाई राइज बिल्डिंग और बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनवाई है गुजरात में। गुजरात में उद्योग धंधे लगाए हैं, क्योंकि वो गुजरात के पीएम है, गुजराती है और गुजराती व्यापारियों से उनका लगाव है। वो नहीं चाहते कि देश के अन्य कोने में और बिहार में रोजगार बने। अगर वहाँ रोजगार दे देते तो तुम लोग यहाँ नहीं आते, और यहाँ नहीं आते तो यहाँ विकास कैसे होता। तुम लोग यहाँ आते हो, नौकरी करते हो, जो पैसा मिलता है 100 में से 80 रुपये गुजरात में ही खर्च कर देते हो, क्योंकि रहने के लिए घर चाहिए तो वहाँ किराया देते हो। मार्केट से सामान खरीदोगे तो कहाँ खरीदोगे? गुजरात में खरीदोगे। खाना खाओगे तो गुजरात में खाओगे, दवाई लोगे तो गुजरात में लोगे। तो ये सारा पैसा गुजरात में रह जाता है 80%, और तुम मात्र 100 में से 20 रुपये अपने घर भेजते हो, परिवार से दूर रहते हो। ये मोदी जी का विकास मॉडल है। लैंडिंग के समय अहमदाबाद एयरपोर्ट का ये वीडियो अपने आप में ही कुछ कह रहा है और दिखा रहा है। अभी भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली है तो मुझे मत कहना कि मैंने दिखाया नहीं था। जब भी मौका मिलता है मैं दिखाता हूँ तुम्हें गुजरात का मॉडल, मोदी जी का मॉडल। ये तो एयरपोर्ट का वीडियो था। अभी और देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो गुजरात मॉडल, फिर मुझे कहना और सोचना है आप कि बिहार में गुजरात से आकर मोदी जी वोट क्यों मांग रहे हैं, बिहारियों से वोट क्यों मांग रहे हैं। बिहार के दक्षिणी इलाके में, साउथ बिहार में खनिज संपदा है, उस पर भी तो कब्जा करना है। वहाँ भी तो माइंस करने हैं, वहाँ तो पत्थर निकालने हैं। जो घर बनाने के लिए जो पत्थर है, बालू है, वो सब पे भी कब्जा होगा। उस सब पे भी गुजराती व्यापारियों का कब्जा होगा और तुम सबको सब कुछ महंगा मिलेगा। पूरे भारत से भाजपा के नेता, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और दूर दूर से आकर अब बिहार में वोट मांग रहे हैं। कहते हैं कि एक बार भाजपा की सरकार बना दो, यानी बिहार पे कब्जा करवा दो। पिछले 15-17 सालों से नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा सरकार बना रखी है। 11 साल से मोदी देश में प्रधानमंत्री हैं और नीतीश बिहार में मुख्यमंत्री। 11 साल में जब तुमने बिहार में एक भी रोजगार धंधा उत्पन्न नहीं कर पाए, फैक्ट्री नहीं लगा पाए, बिहार में कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, तो अब किस मुंह से वोट मांगने आओ भाई? किस मुंह से? और कौन से नेता, किसको आगे करके वोट मांग रहे हो? सम्राट चौधरी के बारे में तो सुना ही आप लोगों ने कि उसकी डिग्री के बारे में, चाहे उसके पिछला रिकॉर्ड के बारे में। और भाजपा के बाकी नेता, क्या वो बिहार के किसी एक आम नागरिक के बराबर भी है? नहीं है। कंडम है, कंडम। और ऐसे कंडम लोगों को आगे करके वोट मांगा जा रहा है। गुजरात से आगे बिहार में वोट मांग रहे हैं और उद्योग धंधे गुजरात में लग रहे हैं। आंखें खोलो बिहारियों, संभल जाओ और सोच समझ के वोट करो, बहुत सोच समझ के वोट करो, वरना बहुत पछताओगे। बिहार खतरे में है, बिहारी खतरे में है और हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर अभी भी नहीं संभले तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। मैं यही कहूँगा, मेरा काम था आपको आगाह करना, कर दिया। अब आगे आपकी मर्जी, कुएं में कूदो या उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए, क्योंकि आपको गुजरात ना जाना पड़े, बिहार छोड़ के न जाना पड़े, उस हिसाब से वोट करें। जिसने वादा किया है कि बिहार में रोजगार धंधे देंगे, जिसने बिहार में इतने सारे नौकरियां दी हैं, उस पार्टी को वोट करें। आप देखो कि कितने सारे लोग टीचर बने हुए हैं, उसको किसने नौकरी दिया था, उसको वोट करो। बाहरी लोगों को नौकरी देने के लिए वोट नहीं करना है, बाहरी ठेकेदारों को बुलाकर बिहार में काम करवाने के लिए वोट नहीं करना है। मैं यही कहूँगा। तो लेफ्ट में रिवर फ्रंट है भाई,
वही रिवर फ्रंट जिसका वीडियो आपको हम दिखाए थे। गुजरात मॉडल का काम यहीं से शुरू हुआ था। पहले मोदी साहब ने रिवर फ्रंट को चमकाया था और उस रिवर फ्रंट को मीडिया ने खूब उछाला सब जगह। वाह, मोदी साहब ने तो गुजरात का एकदम भला कर दिया, यही हुआ था ना। और फिर एक कंकरिया लेक का थोड़ा किया था, कुछ चारों तरफ बना दिया था, पक्का कर दिया था। उसके चारों तरफ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए थे और एक झूला में एक्सीडेंट भी हो गया था, लोग मर गए कंकरिया लेक में। और फ्लाइट भी क्रैश हो गई। हाँ, फ्लाइट क्रैश में तो साजिश लग रहा है, पता नहीं क्या है। तुमको तो पता होगा ना यार, मैकेनिक को पता। आपके मुख्यमंत्री थे, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं। आप मैकेनिक को, आपको तो पता होना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं पता चलती, उसमें से चीजें कैसे पता चलेगी? चीजें जो उसमें लगी हुई है सिस्टम, जांच करने वालों को पता है कि क्या हुआ है। और जांच करने वाले कौन होते हैं आपको पता ही है। जांच करने वाले बात ही नहीं बाहर आने देंगे तो कैसे पता चलेगा? हम लोग तो सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि क्या हुआ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये होना ही नहीं था। ऐसा सिस्टम होता है कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो गया तो क्यों हुआ ये जांच वाले बताएंगे। और जांच वाले को चाहिए कि सही सही जांच करके बताएगी क्या हुआ है। तो अब ये मत कहना कि मोदी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। मोदी ने तुम्हारे लिए गुजरात में फैक्ट्री लगाया है, मोदी ने तुम्हारे लिए गुजरात का डेवलपमेंट किया है। मोदी नहीं चाहते कि तुम सब बिहार में रहो, मोदी चाहते हैं कि तुम सब अपने माँ बाप से दूर जाके अलग रहो, बीवी बच्चों से दूर रहो। क्या खिचपिच करोगे अपने घर में रह के? जैसे मोदी साहब अपना परिवार छोड़ के भाग लिए थे, उसी तरह से तुम सबको अपने परिवार से, बीवी बच्चों से दूर करके गुजरात में रखना चाहते हैं। घर में रहोगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनोगे? बीवी को छोड़ के भाग जाते तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा साधन किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी अपना परिवार छोड़ के गुजरात आइए, गुजरात में नौकरी करिए। बिहार में क्या रखा है? तो मोदी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आइए गुजरात देखिए, अहमदाबाद देखिए, एक बार तो पधारिए गुजरात में, आइए तो अहमदाबाद में देखिए तो मोदी साहब ने आपके लिए क्या किया है, क्या बनाया है। आइए देखिए क्या ज़बरदस्त बिल्डिंगें बन रही है, क्या क्या बन रहा है। एक बार आइए और गुजरात को फील करिए और यहीं बसिए, छोड़िए बिहार को। मोदी साहब का सपना है कि बिहारी को गुजरात में बसाना है और गुजरात को आगे बढ़ाना है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, इसको मजाक में मत लेना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे हर बात में कुछ संदेश छुपा होता है और उस इशारे को समझो, उस संदेश को समझो। और अभी भी अगर धक्के खाने हैं ट्रेन में, छठ पूजा में जाने के लिए तुम्हें ट्रेन नहीं मिला, भेड़ बकरियों की तरह घुसकर बिहार जा रहे हो, बैठने तक की जगह नहीं है, खिड़कियों से लटक के बिहार जा रहे हो। अगर वही रोजगार धंधे, उद्योग धंधे अगर बिहार में होते तो तुम्हें क्या ट्रेन में लटक के जाने की जरूरत थी? हमारे बच्चे ट्रेन में क्यों लटकेंगे? हमारे भाई ट्रेन में क्यों लटकेंगे? पैसा देते हैं, देश के नागरिक हैं। तो जो सरकार आपके लिए ट्रेन भी नहीं दे सकी, जो सरकार आपके लिए उद्योग धंधे न दे सकी, वो कैसी सरकार? लानत है ऐसी सरकार पे। और आने वाले चुनाव में, 2 दिन का चुनाव है बिहार में, 2 दिन धक्का मारो और अपना भविष्य चुनो, अपना बिहार को बनाओ। बहुत बना लिया दूसरे राज्यों को, अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वोट करो। जातिवादी जो गैंग बनाकर देश को लूट रहे हैं, उनसे दूर रहो और उनको दूर करो। भगा दो इन बेईमानों को जो तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाकर देश लूट रहे हैं। तुमको धर्म के नाम पे लगा दिया, फायदा गुजराती को हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।